हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर्या एकेडमी वंस अगेन। तो पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस किया था, राइट? सो टुडे वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो लेट्स गो अहेड। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 10? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. सो द फर्स्ट थिंग इज आपको क्वेश्चन को जरा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? और उससे रिलेटेड जो प्रॉपर फिगर है वो आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या है? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। दैट मीन्स सबसे पहले मुझे क्या करना है? दैट मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है? आई हैव टू ड्रॉ अ सर्कल फर्स्ट। उसके बाद क्या है? आई हैव टू टेक एन एक्सटर्नल पॉइंट। लेट्स से कि ये मैंने एक्सटर्नल पॉइंट पी लिया, ठीक है? बिकॉज क्वेश्चन में क्या हो रहा है? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। सो वी नो दैट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट आउटसाइड द सर्कल वी कैन ड्रॉ ओनली टू टेंजेंट्स, राइट? सो ये मेरा हो गया फर्स्ट टेंजेंट। ओके, लेट्स से ये उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है P, ठीक है? और इसी पॉइंट से फ्रॉम दिस एक्सटर्नल पॉइंट P, लेट्स से दिस इज माय सेकंड टेंजेंट, ठीक है? whose point of contact is B, ठीक है? सो क्या बोलता है क्वेश्चन? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू tangents drawn from an external point. So this is the angle between the two tangents which are drawn from this external point. What else? Is supplementary, मतलब ये एंगल जो है, this angle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. मतलब क्या? सबसे पहले मुझे एक सेंटर ड्रॉ करना है। मान लीजिए कि ये सेंटर है O, ठीक है? और angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. So this is the point of contact and this is the center. सबसे पहले मुझे क्या करना है? ये point of contact को center से join करना है, ओके? Similarly ये point of contact को भी मुझे center से join करना है, ठीक है? So what do I see? ये line है which is joining the point of contact to the center and this is another line which is joining the point of contact to the center and मुझे एक एंगल मिल रहा है इन दोनों के बीच में, राइट? ये एंगल। सो मुझे क्या प्रूफ करना है? एक बार फिर से पढ़ लीजिए। प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू tangents drawn from an external point. So this is an angle between the two tangents which are drawn from an external point. And this angle is supplementary to which angle? To the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. So this angle is supplementary to this angle which is formed by the line segments joining the point of contact to the center, point of contact to the center. Are you all getting? So मुझे क्या प्रूफ करना है? That ये एंगल जो है APB and angle AOB they are supplementary. So before going ahead, what do you mean by supplementary angles? So supplementary angles are those angles whose sum is 180 degrees. मतलब क्या है? मान लीजिए मेरे पास दो एंगल है, एक एंगल A है, ठीक है? एंड दूसरा एंगल है एंगल B. सो इन दोनों का सम अगर 180 डिग्रीज है, then we call them as the supplementary angles. मतलब क्या है? A is the supplement of B and B is the supplement of A. इन शॉर्ट समझ जाओ कि दो एंगल्स अगर उनका सम 180 डिग्रीज होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो वापस आ जाओ इस क्वेश्चन में, हमें क्या प्रूव करना है? कि ये एंगल और ये एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री है, ठीक है? मतलब इन दोनों का सम जो है ना वो कितना है? 180 डिग्रीज है। तो हाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन? सबसे पहले हमें क्या देखना है कि प्रूफ क्या करना है? पहले आप लिखो टू प्रूव। सो व्हाट डू आई हैव टू प्रूव? What I have to prove? I have to prove that angle APB, angle APB plus angle AOB, angle AOB is equal to how much? 180 degrees. This is what I have to prove. ठीक है? So how to go ahead? देखिए सबसे पहले क्या करना है? This is the tangent, right? And this is the radius. So what is the angle between the tangent and radius at the point of contact? 90 degrees. अभी तक तो आप काफी मतलब समझ गए होंगे इस थ्योरम को, काफी बार डिस्कस हो गया। अगेन ये क्या है? टेंजेंट और ये क्या है? रेडियस। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? 90 डिग्रीज, ठीक है? तो ये दोनों क्या हो गया? ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, ठीक है? सबसे पहले आप इसको लिखो क्या? एंगल
PAO, angle PAO is equal to how much? 90 degrees. And angle PBO, angle PBO is also equal to 90 degrees. और इन दोनों का रीजन क्या है? इन दोनों का एक ही रीजन है क्या? एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए तो आपको ये तो रीजन अभी तक पता चल ही गया होगा, ठीक है। So this is 90 and this is also 90 because they are the angle between the radius and the tangent at the point of contact. Okay. Now what do we see? देखो, EAOB is a quadrilateral, isn't it? EAOB is a quadrilateral. So quadrilateral में कितने angles होते हैं? चार angles होते हैं. 1, 2, 3 and 4. And what is the sum of the angles of a quadrilateral? So the sum of the four angles of a quadrilateral is 360 degrees. ये तो आप लोग जूनियर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, right? तो कैसे स्टार्ट करोगे? इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा? PAOB, इन क्वाड्रिलेटरल PAOB, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल विच यू आर कंसिडरिंग। और ये चारों एंगल्स का सम कौन कौन सा एंगल? सबसे पहले ये लिखो APB, यानी एंगल APB प्लस दूसरा एंगल क्या है? PBO, एंगल PBO प्लस तीसरा एंगल कौन सा है? BOA, एंगल BOA प्लस फोर्थ एंगल कौन सा है? फोर्थ एंगल कौन सा है? OAP, एंगल OAP, एंगल OAP। इन चारों एंगल का सम कितना है? 360 डिग्रीज। और इसका रीजन आप जानते ही हो, सम ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्रीज। तो आप यहाँ पे रीजन दे दो, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, राइट। ये 360 सम कैसे हो गया? बिकॉज दीज आर द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्या करना है आपको? जितने भी वैल्यूज हैं उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मुझे APB नहीं पता, राइट, तो उसको मैं वैसे ही लिख दूंगा। सो एंगल APB को मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। प्लस बी PBO, PBO हमने डिस्कस किया अभी कितना? 90 डिग्रीज। तो यहाँ पे आप लिख दो 90 डिग्रीज प्लस BOA, BOA हमें नहीं पता है तो उसको आप वैसे ही लिख दो, एंगल BOA प्लस एंगल OAP। OAP कितना है? OAP इज अगेन 90 डिग्रीज, ये हमने ऑलरेडी पहले ही प्रूव कर दिया। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 360 डिग्रीज, राइट। अब इसको बस सिंप्लीफाई करो फर्दर, 90 प्लस 90 180 हो गया। और एंगल APB प्लस एंगल BAO, एंगल नॉट BO, एंगल BOA प्लस 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180 डिग्रीज इज इक्वल टू हाउ मच? 360, राइट। अगर इसको फर्दर देखो तो दिस प्लस दिस और ये 180 को आप राइट हैंड साइड कर दो, तो एंगल APB, एंगल APB प्लस एंगल BOA is equal to how much? 360 minus 180 डिग्रीज, ठीक है। तो 360 माइनस 180 कितना होता है भाई? तो 360 माइनस 180 180 होता है। तो क्या देख रहे हैं हम? एंगल APB प्लस एंगल BOA is equal to 360 minus 180 is 180 degrees. And don't you think this is what we have to prove? हमें क्या प्रूव करना था? एंगल APB प्लस एंगल AOB, एंगल APB प्लस एंगल OB बोलिए या फिर BOA बोलिए, यानी कि APB प्लस BOA, ठीक है। इन दोनों का सम कितना आ रहा है? इन दोनों का सम आ रहा है 180 डिग्रीज। एंड दिस इज व्हाट हमें प्रूव करना था, ठीक है। APB प्लस BOA is equal to how much? 180 degrees. This is what we have to prove, right? So last में मैं क्या लूंगा? Hence proved. Are you all getting? I hope आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। Is this clear or not?
मतलब हमें यहाँ पर इंडिविजुअल वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है। मतलब दे आर नॉट सेइंग कि फाइंड ए पी बी का एंगल कितना है, ए ओ बी का एंगल कितना है, और फिर उन दोनों को ऐड करो। वी डोंट नीड टू डू दैट, वी जस्ट नीड टू फाइंड अ सम। नो मैटर कि इसका वैल्यू कितना है हमें नहीं पता है, इसका डिग्रीज कितना हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। बट इन दोनों का सम जो है वो 180 होनी चाहिए, ठीक है। So this is what we have to prove. Hence we have proved this, that angle APB and BOA is 180 degrees. Okay friends, तो I hope आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया, ठीक है। आई होप द एक्सप्लेनेशन इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल, सो काइंडली डोंट forget to like the video. Okay, now let's see the next question, which is question number 11. So क्या बोलता है क्वेश्चन? Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus, right? सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, रोम्बस का मतलब क्या होता है, राइट? सो व्हाट इज अ पैरेललोग्राम? सो इन जनरल अगर कोई पूछे पैरेललोग्राम क्या है, सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। मान लीजिए कि ये मेरा एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो इसमें क्या होता है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, opposite sides are parallel, and not only parallel, they are also equal, यानी AB is equal to CD। दूसरी चीज है कि not only one pair of opposite sides, बल्कि both the pairs of opposite side, यानी कि ये और ये is the second pair of opposite sides, and they are also parallel to each other, and not only parallel, they are also equal to each other। So in a parallelogram opposite sides are parallel plus equal, right? Parallel भी है और equal भी है। So AB will be parallel to DC, and also AB will be equal to DC। Not only that, AD will be parallel to BC और AD will be equal to BC, ठीक है। तो ये तो हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड होपफुली आप सबको पहले से पता ही होगा। Circumscribing a circle is a rhombus. Now what is a rhombus? So again rhombus is a quadrilateral, right? Rhombus क्या है? Rhombus is a quadrilateral in which all the four sides are equal। Rhombus is a quadrilateral in which all the four sides are equal, यानी कि अगर ये मेरा rhombus है P Q R S, it is a quadrilateral first of all, right? It is a quadrilateral in which all the four sides are equal, ठीक है। और आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा that rhombus is also a parallelogram, it is a special kind of parallelogram, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें इसमें भी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल और इक्वल होंगे, यानी कि PQ विल बी पैरेलल टू SR एंड PS विल बी पैरेलल टू QR, ठीक है। तो ये तो कुछ जनरल चीजें थी जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, एक और भी चीज है कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें चारों साइड्स इक्वल है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ रोम्बस ही होगा। इवन इन स्क्वायर, अगर आप एक स्क्वायर लेते हो उसमें भी तो भाई चारों साइड्स इक्वल होते हैं। इन ए स्क्वायर ऑल्सो ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। मान लीजिए मेरा एक स्क्वायर है ABCD, तो इन दिस ऑल्सो ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। तो फिर ये रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल है और स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल है, राइट? तो फिर भाई ये कैसे पता चला कि कौन रोम्बस है और कौन स्क्वायर है? तो उसके लिए क्या है, इन स्क्वायर ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्रीज। जितने भी इंटरनल एंगल्स हैं वो सारे 90 डिग्रीज होते हैं, ठीक है। लेकिन रोम्बस में ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्रीज। एंड द सेकंड थिंग, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं they are equal in length। The diagonals of square like BD will be equal to AC, ठीक है। और rhombus के जो diagonals होते हैं they are not of equal length, यानी कि PR and SQ they are not of equal length। So this is how we can differentiate between a rhombus and a square। लेकिन क्या है दोनों में कॉमन कि all the four sides are equal। So let's see कि हम इस क्वेश्चन को कैसे आगे डिस्कस करें और प्रोसीड करें। कमिंग बैक टू क्वेश्चन, ये तो एक जनरल डिस्कशन था हमारा, ठीक है। सो प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ। अभी मुझे नहीं पता है कि वो रोम्बस है या नहीं है, ठीक है, मुझे प्रूव करना है। मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, दिस इज अ पैरेललोग्राम एंड दिस पैरेललोग्राम इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। व्हाट इज मेंट बाय सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल? ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया। अगर ये पैरेललोग्राम किसी सर्कल को अगर सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इस पैरेललोग्राम के चारों साइड्स, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड एंड दिस साइड, all the sides are touching the circle at a point। This side is touching the circle at this point,
This side is touching the circle at this point. This side is touching the circle at this point. Similarly, this side is touching the circle at this point. ठीक है? तो मुझे क्या प्रूव करना है कि अगर ये एक पैरेललोग्राम, ये मुझे दिया हुआ है कि इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, और मुझे प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम विच इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, राइट? तो सबसे पहले काम करते हैं, इसको लेवल कर लेते हैं। लेट्स से कि मैं पैरेललोग्राम को लेवलिंग करता हूँ ए बी सी डी से, ठीक है, और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक है, इसको मैं लेवल करता हूँ पी क्यू आर एंड एस से, ठीक है। अब शायद थोड़ा जाकर क्लियर दिख रहा है आपको, ठीक है ना? मुझे क्या प्रूव करना है? दिस पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। इज दिस क्लियर टू ऑल? सो सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है? व्हाट इज गिवन टू मी? व्हाट इज गिवन? इट्स गिवन दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये मैंने सिम्बॉलिक वे में लिख दिया, ठीक है। और since the question says that this parallelogram is circumscribing, right, the circle, so obviously AB, BC, CD, and AB, all these are what? They are the tangents, right? क्यों भाई? क्योंकि this is a line, मतलब साइड है उसका, लेकिन लाइन ही तो है ना, a line touching the circle at a point, a line touching the circle at a point, a line touching the circle at a point, and a line touching the circle at a point. Right? So all these lines are also the tangents. Are you all getting? क्या बोलने का मतलब है? तो अब जरा प्रूव कैसे करें? देखो, पैरेललोग्राम में अभी हमने डिस्कस किया व्हाट इज अ पैरेललोग्राम, in which opposite sides are parallel and equal, यानी AB is equal to CD and AD is equal to BC. So since it's given that it's a parallelogram, then don't you think that AB will be equal to CD? ये क्या है? ये ऑपोजिट साइड्स है, राइट? दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो ये और ये साइड क्या होंगे? पैरेलल होंगे और इक्वल भी होंगे। सो ए बी इज नॉट ओनली पैरेलल टू सीडी बट इट इज ऑल्सो इक्वल टू सीडी, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ सब लिख नहीं रहा हूँ, नहीं तो डायग्राम थोड़ा सा गंदा हो जाएगा। एंड ये क्या है? this side will be parallel to this side, right? And not only parallel, AD will also be equal to BC, ठीक है। तो पहला चीज क्या है? opposite sides are equal, मतलब AB will be equal to CD and AD will be equal to BC। तो ये भी मुझे इनडायरेक्टली दिया हुआ है। क्या दिया है? that AD is equal to BC। आप चाहो तो यहाँ पर रीजन दे दो, दोनों के लिए सेम रीजन क्या है? they are the opposite sides of a parallelogram, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपका। दे आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ए बी एंड सी डी आर द ऑपोजिट साइड्स। सिमिलरली ए डी एंड बी सी आर ऑल्सो द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड दैट्स व्हाई दे आर इक्वल। ओके, नाउ कमिंग बैक, सी व्हाट इज द थ्योरम 10.2? हमने क्या पढ़ा था? दैट फ्रॉम अ पॉइंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, only two tangents can be drawn to a circle, right? There are two tangents which can be drawn to a circle, and also these two tangents are equal, right? This tangent is equal to this tangent. So इस थ्योरम का भी हम यूज इधर करने वाले हैं, ठीक है। देखिए कैसे, A is a point, A is a point which is lying outside the circle. A is a point which is lying outside the circle, and this AS and AP are the two tangents. AS and AP are the two tangents which are drawn from a point outside the circle, right? So don't think that AP will be equal to AS. AP will be equal to AS. तो एक काम करता हूँ, मैं इसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। AP is equal to AS, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सिमिलरली अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, बी पॉइंट पे, राइट? ये भी एक पॉइंट है। दिस पॉइंट इज एन एक्सटर्नल पॉइंट टू दिस सर्कल, राइट? इस पॉइंट से हमने क्या देखा कि ये BP एंड BQ आर द tangents which are drawn to this circle. So according to this theorem, theorem 10.2, don't you think that BP will be equal to BQ because the tangents drawn from a point outside the circles are equal. So I can say that BP जो है वो BQ के इक्वल हो जाएगा, राइट? दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। अब आता है थर्ड पॉइंट पे। अगेन सेम रीजन, दिस इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, दिस C is a point which is outside the circle. So ये और ये क्या है? टेंजेंट होगा and they will be equal in length. तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या? CQ will be equal to, CQ जो है वो CR के इक्वल हो जाएगा। आर यू ऑल गेटिंग? सो ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट विच इज D. D is also a point which is lying outside the circle,
और ये ds और dr क्या है, उसके tangents हैं. So obviously again these are two tangents which are drawn from a point outside the circle. So definitely ds will be equal to dr. तो फाइनली हम क्या लिख रहे हैं, ds इज इक्वल टू dr. ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया. ठीक है. अब देखो भाई, हमें प्रूव क्या करना है कि इट इज अ रोम्बस, राइट. तो इनडायरेक्टली मुझे क्या प्रूव करना है कि ऑल दीज फोर साइड्स आर इक्वल. ये तो हमें पहले से पता है कि पैरेललोग्राम है, तो ए बी जो है वो सी डी का इक्वल है, और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है. ठीक है. लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता है कि ए बी और ए डी इक्वल है या नहीं. अगर मैंने प्रूव कर दिया कि ए बी और ए डी मतलब एडजेसेंट साइड्स आर आल्सो इक्वल, सो इनडायरेक्टली ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. And once all the four sides are equal, then I can say it's a sorry, it's a rhombus, right? तो एक काम करते हैं, इन चारों को मैं ऐड करता हूँ. ठीक है. सबसे पहले क्या है, AP प्लस पीबी. देखो ये क्या है, AP प्लस पीबी. एडिंग ऑल मतलब मैं सारे लेफ्ट हैंड साइड्स को ऐड करूंगा, एंड देन सारे राइट हैंड साइड्स को ऐड करूंगा, एंड ऑल सम ऑफ ऑल द लेफ्ट हैंड साइड्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द राइट हैंड साइड्स. तो देखिए इधर AP प्लस पीबी क्या है, AP प्लस पीबी इज नथिंग बट AB. काम को तो पहले मैं पूरा लिख देता हूँ, पूरे लेफ्ट हैंड साइड को पहले ऐड करता हूँ. क्या, AP प्लस बीपी Yes. प्लस, अभी हम आ गए उस पड़ाव पे. आपको याद होगा अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, इसी टाइप का एक सम था. अनफॉर्चुनेटली मुझे वो चीज मिल गया था जो मुझे चाहिए था, लेकिन देखिए अभी यहाँ पे नहीं मिल रहा है. कैसे, देखो ये मैंने जो ऐड किया एपी प्लस बीपी, एबी प्लस बीपी तो भाई ठीक है, ए भी मिल गया मुझे. लेकिन ये सी क्यू प्लस डीएस जो है ना, देखो सी क्यू तो यहाँ पे है और डीएस जो है वो यहाँ पर है, राइट. तो इनको ऐड करने से मुझे कोई एक पर्टिकुलर साइड मिल नहीं पा रहा है. ठीक है. लेकिन जस्ट इमेजिन कि मैं सी क्यू इज इक्वल टू सी आर ना लिखकर अगर सी आर इज इक्वल टू सी क्यू लिख दूं, यानी कि सी आर को लेफ्ट में कर दूं और सी क्यू को राइट में कर दूं. देखो जरा चमत्कार क्या होने वाला है. मैं वही कर रहा हूँ, बिकॉज सी वेदर आई राइट सी क्यू इज इक्वल टू सी आर या फिर मैं लिखूं सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आने वाला है वो आप देख लीजिए. देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, और सी क्यू इज इक्वल टू सी आर की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू. क्या लिखने वाला हूँ मैं, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू. क्या इसका बेनिफिट मिलने वाला है वो देखिए. तो मैं लिख रहा हूँ सी आर इज इक्वल टू सी क्यू. ठीक है. पहले मैंने क्या लिखा था, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर लिखा था, लेकिन अब मैं जस्ट रिवर्स कर दे रहा हूँ, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू. उसका क्या बेनिफिट मिलेगा वो देखिए. सिमिलरली मैंने लिखा है डी एस इज इक्वल टू डी आर, वो तो है ही भाई, डी एस इज इक्वल टू डी आर. तो मैं डी एस इज इक्वल टू डी आर ना लिखकर अगर मैं जस्ट रिवर्स कर दूं और डी आर इज इक्वल टू डी एस लिख दूं, तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा आप तो देख लीजिए. देखिए डी एस इज इक्वल टू डी आर लिखा है, अब मैं लिख रहा हूँ डी आर इज इक्वल टू डी एस. अब मैं लिख रहा हूँ डी आर इज इक्वल टू डी एस. अब मैं क्या लिख रहा हूँ, डी आर इज इक्वल टू डी एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस. तो अब देखिए इसका क्या मजा आने वाला है. एपी प्लस बीपी, देखो एपी प्लस बीपी या बीपी मुझे ए भी मिल रहा था, लेकिन पहले क्यू सी प्लस डीएस मिल रहा था जिसका मुझे कुछ खास बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था. लेकिन अब क्या मिल रहा है मुझे, सी आर प्लस डी आर, राइट. लेफ्ट साइड को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे मिलेगा सी आर प्लस डी आर. लेकिन बेनिफिट क्या है कि सी आर प्लस डी आर को मैं डीसी लिख सकता हूँ. आर यू ऑल गेटिंग. यही चीज मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताना चाहता था. ठीक है. तो अच्छा हुआ, चलो ऐसा कंडीशन अभी आ गया. तो समझ में आ गया मैंने क्या किया. पहले मैंने सी क्यू इक्वल टू सी आर लिखा था, मैंने सी आर इक्वल टू सी क्यू लिख दिया. अगर ऐसा कंडीशन आपके साथ आए तो आप इसको जस्ट रिवर्स कर लेना. और कभी कभी आपकी किस्मत अच्छी भी रह सकती है कि इसके जगह आप मतलब वही लिखो, डायरेक्ट सी आर इक्वल टू सी क्यू लिख दो. ठीक है ना. तो इट्स ऑल अबाउट लक. बट कैसे चीजों को मीनिंगफुल बनाना है वो मैंने आपको ट्रिक बता दिया. अब मैं यहाँ लिखता हूँ सी आर प्लस डी आर, राइट. सी आर प्लस डी आर, ये लेफ्ट हैंड साइड सारे ऐड हो गए, एंड अब मैं राइट हैंड साइड को ऐड कर रहा हूँ. ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, राइट. क्या किया हमने, एडिंग ऑल द फोर साइड्स, मतलब एडिंग ऑल द फोर इक्वेशंस, नॉट फोर साइड्स. एडिंग 1 2 3 एंड 4. तो चारों को ऐड करने पे हमें क्या मिला, ये एक्सप्रेशन मिला. नाउ व्हाट इज एपी प्लस बीपी. सो एपी प्लस बीपी की जगह मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ए बी. इसके जगह मैंने लिख दिया ए बी. आर यू गेटिंग और नॉट. सी ना, ए पी प्लस पी बी, इसके बदले मैंने ए बी लिख दिया. सिमिलरली सी आर प्लस डी आर,
सी आर प्लस डी आर, इसके बदले में डी सी लिख सकता हूँ, इसके बदले में डी सी लिख सकता हूँ या फिर सी डी लिख सकता हूँ, एंड दिस इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू। ए एस प्लस बी क्यू तो ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन ए एस प्लस डी एस, ये देखो, ए एस प्लस डी एस, तो ए एस प्लस डी एस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए डी, आर यू गेटिंग, ए डी। और बचा क्या हमारे पास, बी क्यू प्लस सी क्यू। तो बी क्यू प्लस सी क्यू क्या है भाई, बी क्यू प्लस सी क्यू इज नथिंग बट बी सी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। अब देखिए, अभी भी वो चीज नहीं मिल पाया हमें जो प्रूफ कर सके कि ये एक रोम्बस है, राइट। तो क्या करें भाई, देखिए, यहाँ पे हमें गिवन था दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, मतलब क्या है, जहां भी ए बी है मैं वहां सी डी लिख सकता हूँ, या जहां भी सी डी हो मैं ए बी लिख सकता हूँ। तो ये जो एक्सप्रेशन है AB plus CD, right? So in place of CD, can I write AB? Because it's given that AB is equal to CD. तो जहां भी CD है वहां मैं AB भी लिख सकता हूँ। Are you all getting? तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पहले, AB की जगह मैंने AB लिखा, और CD की जगह वापस मैं AB लिख देता हूँ। क्यों? Because CD is equal to AB. Similarly, AD plus BC, देखो, AD is equal to BC, ऑलरेडी हमें पहले मिल चुका है। AD is equal to BC, तो जहां BC है वहां मैं AD लिख सकता हूँ। तो एडी की जगह तो भाई मैंने एडी ही लिख दिया, और जहां बीसी है वहां भी मैं ए डी लिख सकता हूँ। आप चाहो तो रीजन लिख दो, ये तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिख ही दिया, ठीक है ना। अब इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो देखिए, ए बी प्लस ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस ए बी इज नथिंग बट टू ए बी, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू ए डी प्लस ए डी विच इज नथिंग बट टू टाइम्स ए डी, राइट। एंड टू टाइम्स ए बी इज इक्वल टू टू टाइम्स ए डी का मतलब क्या है, इधर का टू और इधर का टू कैंसिल हो जाएगा। सो हमें क्या मिला फाइनली, हमें मिला ए बी इज इक्वल टू ए डी। आर यू ऑल गेटिंग? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें चाहिए था, ए बी इज इक्वल टू ए डी। अब ये ए बी इज इक्वल टू ए डी का क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये बताओ। ए बी इज इक्वल टू ए डी हमें मिल चुका है, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए डी यानी कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए। अब ध्यान से देखो, पहले ही हमें पता था कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, राइट, और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, ठीक है। मतलब एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि मान लो ये ए बी जो है एक्स है, तो ए बी एक्स है तो सी डी इज ऑल्सो एक्स। और अभी हमने प्रूव कर दिया कि ए बी और ए डी भी इक्वल है, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो ये तो एक्स है ही, और इसके अपोजिट में है तो ये भी एक्स है, चारों साइड इक्वल हो गए। लेकिन ऐसे ना लिखकर हम इसको प्रॉपर तरीके से भी लिख सकते हैं, वो देखिए कैसे, हाउ टू गो अहेड, सी। सबसे पहला चीज क्या था, ए बी इज इक्वल टू सी डी, वो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें पहले से ही पता है, राइट। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है ना। और अभी हमने क्या प्रूव किया कि ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है, ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है। आप चाहो तो इसको इक्वेशन फिफ्थ लिख दो, ठीक है। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इन प्लेस, सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए डी, तो मैं लिख सकता हूँ ए बी विच इज इक्वल टू ए डी। देखो यहाँ ऑलरेडी है ए बी इज इक्वल टू ए डी, तो वो तो मैंने लिख ही दिया, ए बी इज इक्वल टू ए डी, और ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू सी डी, तो यहाँ पे मैंने वापस से लिख दिया सी डी, यानी ये तीनों साइड क्या हो गए, ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू सी डी। अब यहाँ पे अगर आप देखो कि ए डी जो है वो बी सी के भी इक्वल है, ए डी जो है वो बी सी के भी इक्वल है, तो ए डी सी डी के इक्वल तो है ही, साथ में ए डी बी सी के भी इक्वल है, ए डी बी सी के भी इक्वल है। इससे क्या मिल रहा है हमें, ध्यान से देखिए, इससे क्या मिला हमें, इससे हमें ये मिला कि ए बी इज दिस साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, ए डी इज दिस साइड सेकंड साइड ऑफ पैरेललोग्राम, सी डी इज द थर्ड साइड ऑफ पैरेललोग्राम, एंड बी सी इज द फोर्थ साइड ऑफ पैरेललोग्राम। So since all the four sides of this parallelogram are equal, so what do you think? Don't you think it is a rhombus? It is a rhombus. Therefore, हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी डी is a rhombus. I hope this is clear to all of you. देखो भाई, हैंडराइटिंग सुधारने में टाइम लगेगा, थोड़ा थोड़ा वक्त दे दीजिए, बट कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है, वीडियो को भी लाइक कीजिए,
और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, ठीक है? एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ओके? सो उम्मीद करता हूँ कि अ, सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मेट इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके? टिल देन टेक केयर, बाय बाय।